जय जीवदानी। जब अच्छा समय ज़्यादा देर नहीं टिकता तो बुरा समय कैसे टिकेगा। ये सोचिए कि कोई भी वक्त टिकने के लिए नहीं आता है। जो भी हो रहा है दिस टू विल पास, ये समझ के अगर हम आगे बढ़ें तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। और इस साप्ताहिक राशि भविष्य का कैप्शन है, थंबनेल है, बुरे दिनों का अंत। तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से समझ लीजिए, जब से मंगल की स्थिति खराब हुई है, मंगल मकर में हुए तभी से समझ लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उच्च के मंगल भी शनि के घर में होते हैं और प्रभावित थे वो राहु से, प्रभावित थे वो शनि से। और साथ साथ में उठापटक, हिंसा, उपद्रव और मनों में उथल पुथल और स्ट्रेस बहुत झेला है सभी ने, क्योंकि सिर्फ मंगल ही नहीं, इस चपेटे में आए सूर्य भी साथ साथ, सूर्य भी राहु के साथ रहे, सूर्य भी शनि के साथ अब भी हैं। और ये सप्ताह लेकर आने वाला है एक राहत की सांस। बुरे दिनों का आधा अंत हो जाएगा और आप पाएंगे अपने आप को काफ़ी आश्वस्त। आपको मिलेगा एक सहारा। आपको अंदर से ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, बस बुरे दिन ख़त्म हो रहे हैं। और मुझे बताइएगा ज़रूर अपने कमेंट में कि आपको 14 तारीख के बाद कैसा फील हुआ। आधी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म होने वाली हैं और ये सप्ताह है 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल की ग्रह गोचरीय व्यवस्था का विवरण मैं आपको यहाँ देने जा रही हूँ। तो 2026 में काफ़ी कुछ बड़ा छोटा हादसा होता रहा, जिसमें अब बुरा समय ख़त्म होने को है, लेकिन ख़त्म होते होते भी सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर अपनी सेहत के लिए, कागज़ पत्रों के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के लिए और अपनी नौकरी के लिए। बहुत लोगों से मैंने सुना कि उन लोगों ने धड़ाधड़ नौकरियां छोड़ दी हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य में 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक क्या हाल है ग्रह गोचरी व्यवस्था का। 12 तारीख को चंद्रमा मकर में रहेंगे और ये स्ट्रगल चंद्रमा का भी रहेगा, इतना याद रखें इस सप्ताह में। हालांकि बुरे दिनों का अंत तो हो रहा है, लेकिन चंद्रमा अभी भी ट्रबल में रहेंगे इस सप्ताह में लगभग 17 तारीख तक। मतलब पूरे सप्ताह में चंद्रमा का स्ट्रगल मनों पर असर करने वाला है, क्योंकि मन जो है चंद्रमा से निगड़ित है। चंद्रमा मन सो जायते, तो मन डरे हुए हैं अभी भी, और मन डरता है तो वो जिंदगी अच्छी भी चलती रहे तो उथल पुथल कर देता है बेकार ही में। इसलिए अपने कार्यों पर विशेष ध्यान दीजिए। 12 तारीख को चंद्रमा देर रात कुंभ राशि में राहु के साथ प्रवेश करने वाले हैं। 13 और 14 तारीख को भी बने रहेंगे वहां पर। 15 तारीख को ये मीन राशि में जाने वाले हैं। सुबह 9:37 पर वहां शनि उपस्थित रहेंगे। 16 तारीख को भी ये शनि के साथ रहेंगे। शनि चंद्र विषयोग होगा। और 17 तारीख को फिर ये 12:02 दोपहर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन 18 जब हमारा सप्ताह ये खत्म होने वाला है, राशि भविष्य बताना मेरा, तब तक ये रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन एक तरह से पूरा सप्ताह बीतने वाला है और आप लोगों को इतना समझ के ही खुशी मनानी है कि देखिए सूर्य बदल रहे हैं। 14 तारीख को सूर्य अश्विनी केतु के नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में सुबह प्रवेश कर जाएंगे 9:31 पर। और इसी समय शनि के भी दर्शन हो जाएंगे। तो जिन लोगों के लिए शनि कारक हैं, जिन लोगों के हेल्थ के स्वामी हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत राहत की सांस आएगी। जिन लोगों के लिए सूर्य कारक हैं, जो सूर्य अपने चारों ओर इतने सारे ग्रह गोचर लेकर घूमते हैं, वो सूर्य जब आश्वस्त हो जाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है समाज में। इसी बीच 13 तारीख को वरुथनी एकादशी है, श्री वल्लभाचार्य जयंती है। 14 तारीख को ही भारत रत्न श्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती है। और आगे हम चलें, अमावस्या शुरू हो जाएगी 16 तारीख को रात्रि 8:11 पर और ये अमावस्या खत्म होगी 17 तारीख को 12:02 पर। अब आप कहेंगे ये कैसा विरोधाभास है। बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसे कि जब जब चंद्रमा की स्थिति खराब होती है, वो राहु के साथ होते हैं, वो शनि के साथ होते हैं,
ऐसे में जिनके लिए चंद्र कारक होते हैं उनको तो तकलीफ बनती है, लेकिन अगर चंद्र जिनके लिए कारक नहीं है और वो चंद्र जब अमावस की ओर बढ़ते हैं और उनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, ऐसे में वो लोगों को वो सप्ताह बुरा नहीं जाता। शुरू करते हैं चर्चा मेष से लेकर मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य के गोचर फल की। लेकिन उससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर पर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेष राशि वालों, आपके लिए सप्ताह थोड़ा सा टीडियस रहेगा जब तक सूर्य नहीं चेंज होते, क्योंकि 14 तारीख को जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे उसके बाद आपकी हिम्मत ही इतनी बढ़ जाएगी, दिमाग इतना चलेगा कि आप तो अपने किसी भी परेशानी को नज़रअंदाज कर दोगे। हालांकि आपके लग्नेश ट्रबल में हैं और ये आपकी तबीयत को नासाज रखते हैं और आपको बड़ा खर्चा, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस देते हैं। ऐसे में आपको हनुमान चालीसा करना या गणपति जी के कोई मंत्र पढ़ना आप देख सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, और गणेश जी के मंदिर आप विजिट भी करें तो अच्छा है। अभी फिर भी नसीब साथ दे रहा है और हर काम आपका होते दिखाई दे रहा है मुझे, और साथ साथ राहु के अच्छी पोजीशन की वजह से एकदम हैंड टू माउथ नहीं होंगे आप, आपके कहीं ना कहीं से पैसे के इंतज़ाम होते रहेंगे, भले ही थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो। और मुझे आपको शेयर करना होगा कि केतु मघा नक्षत्र में जब से गया है मेष लग्न वालों के, मेष राशि वालों के, तब से आप अपना मानसिक संतुलन कैसा फील कर रहे हैं? आप ज़्यादा धार्मिक हैं या आप डेयर डेवल हो गए हैं, या आपका दिल करता है कि फोड़ तोड़ कर दूं? बताइएगा मुझे। ये भी समझ लीजिए कि आपके जो दिमाग के घर के स्वामी है सूर्य, वो लग्न में आते ही बच्चों का भी अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई अध्ययन विद्या के लिए भी आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा माता की तबीयत का ध्यान रखें। थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखें कि शनि चंद्र विषयोग में आपको कुछ भी घर का क्रय विक्रय नहीं करना है, मतलब प्रॉपर्टी लेना देना या वाहन लेना देना, और बड़े बड़े खर्चों से बचना है। अपनी माँ की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा रहे तो शिव जी को 1 लोटा जल इस सप्ताह भर में आप दिया करें। लग्न में बैठे हैं शुक्र और देखते हैं आपके व्यवसाय को, आपके विवाहित जीवन को, जिसके कारण आपके धन संपत्ति व्यवसाय वगैरह ठीक ठाक चलता रहता है और विवाहित जीवन का सपोर्ट भी रहता है। बस इतना भर ध्यान रखना है कि कोई कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फैसले अभी नहीं लेने। वृषभ राशि वालों, देखिए लग्नेश ऐसी अवस्था में है जहां द्वादश में चले गए, लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से वो वहां उच्च के होते हैं, इसलिए कुछ खासा खराब असर नहीं आ रहा। और ये अगले सप्ताह आपके लग्न में भी आने वाले हैं, तो आने वाली दिनों में आपको काफ़ी कुछ आश्वस्त होने का वरदान मिलेगा। अभी आपके कामकाज आप शुरू करिए, और गवर्नमेंट रिलेटेड काम 14 तारीख के बाद थोड़ा सा जोर पकड़ने वाले हैं। विदेशों के भी और विद इन इंडिया के भी कुछ खर्चे भी हो सकते हैं उन पर, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ करिएगा। और एक बात, आपके कई सारे काम जो अटके हुए थे घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह से रिलेटेड, उन पर भी बड़ा खर्चा हो सकता है, रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड। अभी आपको जो मानसिक स्थिति आपकी स्ट्रांग होने वाली है, और भले ही आपको बहुत ज़्यादा पैसे ना मिलें या आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त ना हों कि केस पे इतने लग गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन फिर भी आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। आपके जो भी परेशानियां हैं खर्चों की, या आपको जो परेशानी विवाहित जीवन से है या पार्टनर से है, व्यावसायिक पार्टनर से, उसके लिए झगड़ा फसाद ना करें, थोड़ा सा शांति बरतें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। अभी आपके लिए अच्छी स्थिति ये भी रहेगी कि आपके कुछ एडमिशन्स वगैरह रुके रहे थे तो वो भी हो जाएंगे, और आपके कुछ बेचैनियाँ जो आपको कामकाज से रिलेटेड है ना, उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को संयत रखें और महामृत्युंजय भी करते रहें तो आपके लिए अच्छा है। काली और शिव की आराधना करें तो भी आपके लिए अच्छा है। कुछ मैनिपुलेशन करने वाले लोग, कुछ कामकाज में घोटाला करने वाले लोगों से दूर रहें। आप आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इन दिनों में आपको बेचैनी की ज़रूरत नहीं है। मिथुन राशि,
तबीयत खराब, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं, काम नहीं हो रहे, ये क्या हो रहा है मिथुन राशि वालों? 2026 तो बहुत अच्छा जाने वाला था, बीच में आए कोई ऐसे संकट परेशानियां जिससे फिर आप परेशान हो गए। लीजिए, अब आपको मैं अच्छी खबर देती हूँ कि अंत होने वाला है बुरे दिनों का, और आते 14 तारीख के बाद अंदर से पता चल जाएगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे हड्डी स्कल दान स्पाइन आंखें D3 कैल्शियम से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उससे बाहर निकलूंगा। छोटे भाई बहनों के साथ मुलाकातें होंगी, वो साथ में काम करेंगे, उनकी तकलीफ़ें दूर होंगी, और गवर्नमेंट रिलेटेड काम, नौकरी जो भी अटक गया है वो खुलेगा। बहुत परेशानी है कार्यस्थल पर, या जो स्टेट एजेंट हैं या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, गवर्नमेंट काम करते हैं, वो लोग हैं परेशान, लेकिन उनकी नेकनामी और अवार्ड्स रिवॉर्ड्स तो आपको मिल सकते थे और मिले भी होंगे। कई बार ऐसे होता है ना कि बहुत परेशान है और उसके बीच में कुछ अच्छा सा एक काम हो गया, ऐसे वाली स्थिति है आपकी। हालांकि नसीब को राहु और मंगल के अंगारक योग ने खूब रोका था, लेकिन आप किसके रोके से रुकते हैं, इसलिए अपना काम शुरू रखें। बच्चों का सपोर्ट रहेगा, अभी भी आगे भी प्रेम संबंध का भी सपोर्ट आगे रहेगा। फिलहाल आपको जो बुध के उपाय करने हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। पालक के पत्ते, तुलसी और मेथी वगैरह खाएं, स्प्राउट खाएं, और साथ में हरी घास पर चलें, हरे कृष्णा बोलते रहें, दुर्गा के पाठ करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी याद रखें, हेल्थ खराब है, शनि उदित होते ही, जिसका वीडियो आपको मैं दे दूंगी, शनि के उदित होते ही आप जो हैं आश्वस्त हो जाएंगे अपनी हेल्थ के लिए भी, जो कि मंगल से पीड़ित हैं, और मंगल आपका परम शत्रु है। अब मंगल महाराज पैसे वाले भी तो बनते हैं आपके, तो पैसा वो देते हैं, तो पैसे भी कहीं पर स्टकअप हैं आपको, और स्थितियाँ आपको मन जैसी नहीं है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए और हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों बहुत भोले भाले लोग, माँ की सेवा करने वाले, पिता की सेवा करने वाले, बीच बीच में रोने धोने वाले, परेशान होने वाले लोग, आप याद रखो आपके अच्छे दिन 3 जून के बाद बहुत बड़े आएंगे, कामकाज भी बड़ा बनेगा, और आप आश्वस्त हो जाओगे कि हाँ शादी हो रही है, काम हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। आपको इतना समझना है माता की अभी बहुत बड़ी सपोर्ट है, आगे भी माता सपोर्ट करेंगी, पैसे देंगी, आपके मदद के लिए खड़ी रहेंगी, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड काम निपटेंगे, आते दिन बहुत अच्छे होंगे, और कामकाज भी बड़ा होगा 12 मई के बाद। तब तक थोड़ा सा संभाल लो भैया, और अपने आप को संभालने के लिए हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करो, और वो पानी पी जाओ जिसको सिरहाने रखा था। अब ये भी समझ लो कि थोड़ा सा है परेशानियां हेल्थ को लेकर, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हो रही थी ना उनसे अब मुक्ति होगी, और साथ साथ आपके खर्चे ना हो अनाप शनाप यात्रा वगैरह पर, इस पर ध्यान रखें। आपके एक और बात है कि इन दिनों जो आपको चंद्रमा की मूवमेंट के कारण बेचैनी होगी ना, उसके लिए पानी निरंतर पीते रहें, और ओम नमः शिवाय के पाठ करते रहें। घर के कोने कोने में पानी रखें, और अपनी माँ के चरण छूते रहें, चंद्रमा को अवश्य देखें। चांदी की अंगूठी वगैरह आप छोटी उंगली में पहन सकते हैं। अब मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी डामाडोल रहती है, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं इन दिनों, और उसी के लिए आपको जो है बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में करना है। एंगर इश्यूज नहीं होने चाहिए, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, गलत डिसीजन नहीं लेना है, और ब्लड प्रेशर वगैरह ना हो, चोटें न लगे, ऐसी कोई परेशानी है तो उससे बचें। आप प्रैक्टिकल रहें, और खूब सारा लिक्विड्स पीते रहें, और खूब सारा काम किया करें, ताकि आप कोई भी काम हो आपका, घर का बाहर का, जिससे आपका मन लगा रहे। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि चंद्रमा मनस हो जाए थे, कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले जब मन लगा के रखते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, चाहे कार्य हो, चाहे घूमना फिरना हो, तो खुश रहते हैं। सिंह राशि, पीड़ित सिंह राशि वालों बहुत ज़्यादा
सूर्य ने पहले राहु के साथ, सूर्य ने पहले शनि के साथ आकर आपको पीड़ित किया, आपको सताया। और ये सताने वाले थे राहु, ये सताने वाले थे शनि। कुछ मेलाफाइड इंटेंशन वाले लोग, कुछ कर्म भोग और कुछ तकलीफें आँखों की, दांतों की, स्पाइन की, हड्डी की, और साथ साथ में आपके कुछ सरकारी काम, कुछ नौकरी छोड़िएगा नहीं। मैंने शुरुआत में ही कहा ये अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बुरे दिनों का अंत होगा और 14 तारीख से काफ़ी आश्वस्त होंगे। फिर भी खर्चों को लेकर हो सकती है परेशानी। प्रेम संबंध थोड़ा सा दूर रहें, स्पेस बना के रहें तो अच्छे रहेंगे। मानसिक बेचैनी फिर भी आपको नहीं रहेगी क्योंकि गुरु का सपोर्ट है। विवाहित जीवन में कृपया कलह क्लेश न करें, थोड़ा विघटन की स्थिति है तो उससे दूर बचें, नहीं करना है विघटन, और ये स्थिति बेहतर होती नजर आती है आगे। फिलहाल तो आप राहु के उपाय करें कि कुछ नीडी लोगों को खाना खिलाते रहें। ये भी समझ लीजिए कि कुछ एक्सीडेंट, चोटें वगैरह ना हो, इसलिए घबराहट और घाई गर्दी ना करें। किसी काम में आराम से रहिए, आराम करें थोड़ा, 12 मई तक ये ज़रूरी है। और बाकी नौकरी वगैरह के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपनी तबीयत के लिए आप इस वीक के मिड में ही आश्वस्त हो जाएंगे। बाकी अब सूर्य के उपाय करते रहिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के खूब सूर्य स्नान लिया करिए सुबह सुबह जब सूर्य उगते हैं। अभी तो गर्मी बढ़ रही है और आपको ये ध्यान रखना है कि गायत्री के जप और साथ साथ में आप ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य के 12 नाम ले सकते हैं। कन्या राशि, जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए कन्या राशि वालों, आपकी संगिनी, साथी, आपके विवाहित जीवन वालों की तबीयत ठीक नहीं और आप चिंतित तो हो कि ये सब कैसे घर में ठीक होगा। साथ में ये मानसिक बेचैनी है आपको, बच्चों से रिलेटेड परेशानियां, कुछ कार्य ऐसे जो लोन लेना देना है उनके विषय में। तो इस सप्ताह तो थोड़ा सा चुप रहना पड़ेगा। पैसों की आवक ठीक ठाक रहेगी, कुछ खास नहीं, लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि आते दिनों में खर्चे लायक पैसा आपका मिलने वाला है। और भले अष्टम में सूर्य आएंगे तो आपके ससुराल पक्ष के साथ बड़ा काम होना, कोई नया काम शुरू करना, या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उस पर प्रकाश पड़ेगा और आप आश्वस्त हो जाएंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। कुछ आपके यात्रा में योग हो तो कृपया दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। और कामकाज के स्थल पर कोई बेचैनी है, व्यवसायिक पार्टनर के साथ बेचैनी है, थोड़ा चुप रहें, थोड़ा सा स्पेस बनाएं और अपने कार्य चुपचाप से करते रहिए। माता पक्ष का बिग सपोर्ट आपको प्रॉपर्टी, वाहन के लेन देन में आगे बढ़ाता है, लेकिन मेरी मानिए तो अभी थोड़ा सा हर लेन देन से पीछे रहिए। ये सप्ताह आपको इतना ज़रूर श्योरिटी देता है कि आपके अब जाकर कुछ काम जो विदेशों से रिलेटेड है वो हो सकते हैं, यानी ऑनलाइन बिजनेस भी अगर करते हैं आप तो हो सकता है। ये भी याद रखें कुछ कार्य आपके प्रेम संबंध के सपोर्ट से भी बन जाएंगे और जो बहुत ज़्यादा बेचैनी थी प्रेम संबंध में वो ख़त्म होती नज़र आती है मुझे। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप जो हैं लड्डू गोपाल के वो विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हुए तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। तुला राशि, कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ है, तबीयत अच्छी है, इस बात को लेकर आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। हालांकि माइंड में कई सारे विचार हैं, लेकिन अपने माइंड को पॉल्यूटेड मत करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। नौकरी अगर है तो उसको छोड़िएगा नहीं, कर्जा किसी से लीजिएगा नहीं, मामा मामी पक्ष से लड़िएगा नहीं, और जो काम आपकी यात्रा में मिलते हैं उसमें चोटें वोटें ना लगें और किसी प्रकार से कोई जल्दबाजी में एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखें और अपने ब्लड से रिलेटेड परेशानियों से बचें। अदरवाइज विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश नहीं करना है। तो बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है, पैसा आने वाला है, धन आने वाला है, व्यवसाय बढ़ने वाला है और कुछ बड़े बड़े काम आपके हो सकते हैं ऐसे जिसमें सरकारी दरबारी काम हो, केसेस विवाद से मुक्ति मिलने वाली है। और इस सप्ताह में आपको एक और हिदायत दी जाती है, वो ये है कि आपको इस सप्ताह में आपको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने हैं। पिता की तबीयत का और माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना है और अपना ध्यान तो आप रख ही रहे हैं क्योंकि आपकी स्थिति फिर भी बेहतर है। कोई संचित धन निकालने की व्यवस्था ना कीजिए और अपना पैसा फ्रीज करके ही रखिए। परिवार के साथ जितना चुप रहेंगे, मन मुटाव नहीं करेंगे, उतना ही ठीक रहेगा। और विदेश रिलेटेड काम आप
संभल के करें तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं एक बात बता दूं, कई सारी स्थितियां गुरु ने संभाली हुई हैं और फिर भी माइंड जो है आपका गुरु की दृष्टियों के कारण कभी गलत फैसले नहीं लेगा। आपके बच्चों से सपोर्ट रहेगा और ये इनके कारण आपकी निवृत्ति रहेगी। आप दुर्गा के पाठ करें तो राहु भी कंट्रोल में आएगा और आपका लग्नेश भी कंट्रोल में रहेगा और साथ साथ आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वृश्चिक राशि, जब लग्नेश परेशानी में हो तो बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता और ये पिछले 4-5 महीने से कामकाज होते हुए भी शारीरिक परेशानियों से आप परेशान रहे। मन परेशान, बुद्धि परेशान और वहम होना और डर लगना ये सब चल रहा था। फिर भी घर में ही आराम करना पड़ा, रेस्ट करना पड़ा। एनीवे आपको सपोर्ट था आपके कार्य का और अभी थोड़ा सा कम हुआ था काम पीछे, जो फिर से बढ़ेगा। आपकी नौकरी लगेगी, आपकी पहले से हिम्मत बढ़ेगी, आपको कार्यस्थल पर इंक्रीमेंट और कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। ऊंचा ओहदा जो सरकारी दरबारी काम करते हैं उनके लिए, जो बिल्डर्स हैं उनके लिए बढ़ने को मिलेगा, लेकिन बहुत संभल के, कहीं नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखना है। लोन नहीं लेना है, विरोधी खड़े नहीं करने हैं, चुप रहना, दूर रहना है और मामा मामी पक्ष के साथ भी व्यवहार ठीक रखने हैं। कर्जे नहीं लेने हैं और परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा तो उनकी बातें अवश्य कंसीडर करनी है। अब इस सप्ताह में इतना भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए शांति से ज़्यादा पानी पी के मन को ठीक करके रहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए 7 बार और अपने बच्चों की भी तबीयत का ध्यान रखें। आपको जो सपोर्ट चाहिए ना वो आपको पिता से अवश्य मिलेगा और आपके कार्यस्थल पर जब आपका कुछ अच्छा हो जाएगा ना, कुछ नया नौकरी, कुछ नया काम मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि हाँ, सब कुछ गड़बड़ चलते हुए भी मुझे इस सप्ताह में कुछ तो मिला है और इसी बात से आप आश्वस्त रहेंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला असर आता है। बुरे दिनों का अंत अभी आपके लिए 12 मई में पूरी तरह होगा, लेकिन जो आंशिक अंत हो रहा है उसमें खुश रहिए, सूर्य को जल चढ़ाते रहिए और गायत्री के जप आप अवश्य करते रहिए। धनु राशि, धनु राशि वालों, सामने लक्ष्मी आई हो तो उसे नहीं कहते कि रुक जा, मैं अंदर जा रहा हूँ, कुछ काम करके आता हूँ। आप वाला यही हिसाब है। हर बार आपकी मानसिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से दूसरे की भी नहीं सुनते आप। जो आपको माता की सुननी चाहिए वो भी आपके फैसलों से आहत हैं। उनकी तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन आपका भाग्य जगने की स्थिति इस सप्ताह में आने वाली है, बहुत बड़ी। कृपया उसको, उस वक्त को, उस मौके को, उस चांस को बर्बाद मत कीजिएगा। काम ले लीजिएगा, बड़ा काम, बड़ा ओहदा, बड़ी जगह शादी के वर वधू के प्रस्ताव और साथ साथ में अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कुछ बड़े बड़े डिसीजंस आपके विषय में होने वाले हैं। तो अवश्य अपने ओर ध्यान दीजिए। गुरु के सब उपाय करते रहें। अपने माथे पर चंदन का टीका या साथ में हल्दी डाल के गंगा जल में मिक्स करके लगाएं तो तबीयत भी अच्छी रहेगी। थोड़ा मन बुझा रहेगा इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट के कारण, लेकिन उसमें भी अगर आप शिव जी की आराधना करते रहें तो आपको ये सब परेशानियां नहीं होंगी। खासकर जो धनु राशि वाले अपनी ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिनको काम नहीं है या उनको शादी नहीं हो रही या उनके फैसले गलत हो रहे हैं, हालांकि राहु तृतीय में है तो उसका भी तो फायदा उठाना है आपको 12 दिसंबर से पहले। वो लोग कृपया अपनी माँ की सलाह लें जो उनकी प्रथम गुरु होती है और वो आगे बढ़ें। अभी आपको सिंहासन दिलाने वाला केतु भी बैठा है भाग्य भाव में, क्योंकि भाग्य भाव गुरु का होता है और केतु वहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं। इसलिए सिंहासन पर बैठना भी तो आना चाहिए आपको, इसलिए आगे बढ़ें, सही फैसले लें, खर्चों पर कंट्रोल करें, अनावश्यक आवन जावन ना करें, विदेशों की यात्रा टाल दें और पैसा फ्रीज करते हुए, गलत शब्दों का उपयोग ना करते हुए चुप रहें। जितना कम बोलें, जितना ज़्यादा अपशब्द ना यूज़ करें, आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, जब से शनि सूर्य आपके लग्नेश के साथ है ना, तब से परेशान हैं आप। लग्न में मंगल आया था, वो खुद उच्च के हो गए, लेकिन आपका जो है बहुत सारा नुकसान हुआ। आप परेशान थे। आप अपने घर की स्थिति को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कार्यों को लेकर परेशान रहे, अपने केस विवाद से परेशान रहे। अब भी मैं आपसे कहूँगी
कि आप में इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है और आपको माता पक्ष से बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, हेल्थ अच्छी हो सकती है। आपके घर में कोई हार्ट से रिलेटेड पेशेंट है या आपको तकलीफ़ है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको जो बहुत लोनलीनेस है उससे आप बाहर निकलेंगे और आप काफ़ी कुछ अपने लिए कर सकते हैं, सरकारी दरबारी काम या रेनोवेशंस या वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम। और जो केस विवाद चल रहा है ना, उसमें कृपया ज़्यादा इंटरेस्ट अभी दिखाइए ना। जो डेट लगती है, जो कार्य गवर्नमेंट से मिलता है, उतना ही अटेंड कीजिए। कानूनन कोई परेशानी अब नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप सही से चलेंगे। आपके आते दिनों में बच्चों का अच्छा होने वाला है, उसके अभी आपको थोड़े थोड़े लक्षण नज़र आएंगे। आते दिनों में आपके अच्छे पीरियड की शुरुआत होने वाली है और बुरे दिनों का अंत होने वाला है। तो बस थोड़ा सा महामृत्युंजय ज़्यादा करें, काली के मंदिर जाते रहें और अवश्य आप साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ा करें, ताकि सारी स्थितियाँ कंट्रोल में रहें। अब जिन लोगों से मैनिपुलेट होते हैं या पैसे निकालते हैं या खर्चा कर देते हैं परिवार पर या किसी अन्य बात पर, उसको कंट्रोल में करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुंभ राशि, लग्न से निकल चुके हैं मंगल, राहत तो आपको मिली होगी और आगे भी राहत मिलेगी आपको 14 तारीख के बाद, जब आपके अंदर एक अदम्य उत्साह जागेगा, हौसला जागेगा। आप बड़ा सा काम व्यवसाय में, नौकरी में, गवर्नमेंट रिलेटेड कर सकते हो। बहुत सपोर्ट रहेगा विवाहित जीवन का, छोटे भाई बहनों का, उनका भी अच्छा हो जाएगा। बहुत दिनों से जो कलह क्लेश था या जिन लोगों की शादी वगैरह की बातें अटकी हुई थी, उनकी खुल जाएंगी। नसीब जाग जाएगा। टोटलिटी में बुरे समय का आधा अंत तो हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अंत और होना बाकी है वो 12 मई के बाद होगा। तब तक अपनी तबीयत को संभालें भैया। खर्चे करें तो तबीयत पर और अनावश्यक कार्यों पर खर्चे ना करें। कार्यस्थल पर जो बेचैनी है अभी और जो झगड़े फसाद हैं उससे बचें और अपने को थोड़ा सा पीछे करें, स्पेस दें। आपकी जो भी स्थिति बेचैनी वाली है घर में भी, वो ख़त्म होने वाली है और आपको जल्द ही अपने घर में सुकून मिलेगा। प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड काम होंगे और आपके भाग्यकारी स्थिति भी बनेगी। वैसे भी आपको इन किन प्रकार पैसा कहीं न कहीं से आता रहेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन आपका कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहेगा। अब लग्न में बैठा राहु आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करे या आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करे, तो थोड़ा सा सलाह ले लीजिए। और ये सलाह आपको अपने दोस्तों से, मित्रों से या आपको अपने बच्चों से लेनी चाहिए, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बेस्ट होता है कुंभ राशि वालों के लिए कि वो लघु रुद्री के पाठ करें और कृष्ण की शरण में जाएं। मीन राशि, 7.5 से त्रस्त मीन राशि कई बार सोचती है कि मैं क्या करूं, लेकिन ये क्या करने वाली स्थिति जो है ना, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप पाने वाले हैं धन, आप पाने वाले हैं नौकरी, आप पाने वाले हैं ऐसा ओहदा, इंक्रीमेंट, जिसमें आपके अगर लोन की भी रिक्वायरमेंट हो वो भी पूरी होगी। गवर्नमेंट रिलेटेड काम, बैंकों से रिलेटेड काम पूरे होंगे जो बहुत दिनों से अटका हुआ था। विरोधी शांत हो जाएंगे। उच्च कोटि के विरोधी अंदर अंदर होंगे, लेकिन वही आपको आगे ले जाने में आपको उत्साह दिलाएंगे। ये भी याद रखें, बोलचाल की भाषा बड़ी प्रभावशाली रहेगी और उसके कारण आपका धन का आना, पैसों का आना, परिवार में खुशी दिखती है और बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई दिखती है। हालांकि स्थितियाँ बड़ी बेचैन करने वाली भी हैं। एक तो शनि की 7.5, ऊपर से मंगल का साथ में होना रहेगा और इस कारण आप जो है अपने नसीब से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं पैसों के लिए, केस विवाद के लिए और साथ साथ में इच्छा पूर्ति के लिए। खर्चे अनाप शनाप हैं और इन सब से बचने के लिए आप महामृत्युंजय करिए। आप जो हैं शिव जी के मंदिर जाइए, जितना हो सके शिव को आराधिए। घर में भी आराध सकते हैं, बाहर भी आराध सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लिक्विड ज़्यादा पीजिए, आराम रहेगा। ये भी देख लीजिए कि माँ की जो स्थिति है उसका ध्यान रखें। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का भी ध्यान रखें और हो सके तो व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ उलझे ना। कामकाज जितना होता है उतना ही करें, बहुत फैलाने की कोशिश ना करें। आपकी जो बहुत ज़्यादा अदम्य इच्छाएं हैं ना, उनको कंट्रोल में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इच्छा इंसान करता है तो उसके अंदर उसका शरीर और मन और बुद्धि भी इन्वॉल्व होता है।
शरीर मन बुद्धि का थक जाना आपको नुकसान कर सकता है और इस कारण आपको कंट्रोल में रहना है। सब अच्छा होने वाला है आगे, लेकिन तब तक के लिए आपको ठीक रहना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य में इस सप्ताह ग्रह गोचरी व्यवस्था का क्या असर रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वालों पर। आपके कमेंट्स की मुझे बहुत आवश्यकता होती है ताकि मुझे दिशा निर्देश मिले कि मैं सही जा रही हूँ या गलत, और कुछ आपकी तरफ से इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो बताएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना सुखाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो, ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।